तो चलो इस वीडियो में बात करते हैं हम, जब जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो इनलार्ज हो जाती है, कहने का मतलब अपनी जो एक्चुअल साइज होता है उससे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है? देखो, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी जो सेल्स होती है, सेल में जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए में जब उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, तो जिससे क्या होता है, एक जगह पर गांठ बन जाती है जिसको कहा जाता है ट्यूमर। और ट्यूमर बनने के बाद जिसको कहा जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, इस जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसको सुजा देता है, यानी कि इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। स्वेलिंग आने के कारण देखो ये किससे अटैच होता है, ये हमारे ब्लैडर से अटैच होता है, ठीक है। तो जब ये सूज के मतलब ये स्वेल हो गई है, ये इतनी हो गई है, ठीक है, तो किसको अफेक्ट करेगी, हमारे ब्लैडर को, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादातर किस में पाया जाता है, जो 50+ जो मेल होते हैं उसमें पाया जाता है। तो क्या होता है कि जब ये स्वेल हो जाएगी तो किस पे अफेक्ट करेगी, ब्लैडर पे अफेक्ट करेगी, जिससे क्या होगा, ब्लैडर को ये दबाएगी। ब्लैडर के दबाने से क्या होगा, मतलब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन करने का मतलब मन करेगा, जैसे कि बार बार तो तुम यूरिनेट करने जाओ, ठीक है। और दूसरा जो वो होता है वो ये होता है कि यूरिन करने के बाद भी ऐसा लगता है कि जो हमारा ब्लैडर है वो खाली नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये स्वेल कर दे। इसके कारण क्या है, प्रॉपर जो यूरिन बनता है वो इस यूरेथ्रा से जाके नहीं निकल पाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लैडर स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और क्या भी इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कि यूरिनेट और इजेकुलेशन के टाइम क्या होता है, बहुत पेन होता है, किसमें, हमारे ब्लैडर में।